मिक्सचर को सेपरेट करने की विधि के बारे में बताएंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आने लगे उसको डिफाइन भी करेंगे। तो उसी को स्टार्ट करते हुए सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। द मेनी ऑफ द मटेरियल अराउंड अस आर मिक्सचर्स। हमारे चारों तरफ की बहुत सारी वस्तुएं मिश्रण के रूप में पाया जाता है। These mixtures have two or more than two substances mixed in them. इस मिक्सचर में दो या दो से अधिक पदार्थ मिला रहता है। It may not possible to use mixture as such in home and industries. और इस मिक्सचर को उसी रूप में घर में या कल कारखाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। We may require only one or two separate constituents of a mixture in our use। इसलिए हम दो या दो से अधिक प्रकार के कंस्टिट्यूएंट वही यूज में ला सकते हैं। So we have to separate the various mixture into their individual constituent। इसलिए हमको मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट को अलग करना जरूरी है। To make them useful in our daily life, जिससे कि दैनिक जीवन में उसका उपयोग किया जा सके। The various physical process which are commonly used to separate the constituent of mixture are। इसमें से फिजिकल प्रोसेस बहुत सारे कॉमनली फिजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा मिक्सचर को के कंस्टिट्यूएंट को अलग किया जा सकता है। तो नंबर फर्स्ट है तुम्हारा सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। नंबर बी है तुम्हारा मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबकीय पृथक्करण विधि। नंबर सी है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में चेंज करके भी हम मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। फिर है फिल्ट्रेशन, फिर है तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर एवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण, फिर नंबर जी है क्रिस्टलाइजेशन मतलब रवाकरण, फिर है क्रोमेटोग्राफी। इन ऑर्डर टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ कलर this technique is being used called chromatography। फिर है डिस्टिलेशन, श्रवण, और फिर है तुम्हारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आंशिक श्रवण, और फिर है लास्ट है तुम्हारा सेपरेटिंग फनेल। इन सभी टेक्निक का इस्तेमाल मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट को अलग करने में किया जाता है, which depends upon the physical properties of constituent present in the mixture। Methods used और द सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर को बताने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो नंबर फर्स्ट है तुम्हारा सब्लिमेशन, द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग। किसी सॉलिड को डायरेक्टली हीट करने के बाद वह वेपर में बदल जाए और उस वेपर को ठंडा करने के बाद यदि वह लिक्विड में बदल जाए या सॉलिड में बदल जाए तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। The changing of a solid directly into vapor on heating and of vapor into solid on cooling is called sublimation। और वैसा पदार्थ जो सब्लिमेशन में भाग लेता है उसको हम लोग सब्लिमेट कहते हैं। एग्जाम्पल है तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेपथलीन, एंथ्रासीन। नेक्स्ट है तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए मेथड, यह एक ऐसा मेथड है फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड। किसी लिक्विड में सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड और स्पन एट हाई स्पीड इन ए सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग इज ए डिवाइस इन विच सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन। उस सेंट्रीफ्यूग में मिक्सचर को ले करके तेजी से घुमाया जाता है, ठीक है, जिससे कि सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड अलग हो जाता है। जैसे कि क्रीम ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क, इट इज द एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। फिर है तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टल को प्राप्त करना क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। एग्जाम्पल टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अब सुन लो ये कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इज टेकन इन ए बीकर,
copper sulfate is dissolved up to its saturation point. To get saturation solution, it is being filtered. इसको छान लिया जाता है and on heating till it is heated up to when the blue crystals are obtained at the glass rod. जैसे ही ग्लास रॉड पर तुम्हारा ब्लू क्रिस्टल्स का आना शुरू होता है, हम समझ लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन इज गोइंग ऑन। उसके बाद उस बीकर को ठंड आइस कोल्ड वाटर में पकड़ करके कपड़े से पकड़ करके रखा जाता है। ग्लास रॉड की सहायता से उसको चलाया जाता है। जितना ईमानदारी से चलाओगे क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट उतना ही अच्छा मिलेगा। उसके बाद उसको फिल्टर कर लेंगे। फिर ब्लूटिंग पेपर एक लेबोरेटरी में तुमको सप्लाई रहेगा, उस पर उसको डाल करके दोनों हाथ से सिस्टम से प्रेस करेंगे, जिससे उसका पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। और यदि रिच लेबोरेटरी है तो वहाँ पर हॉट ओवन होता है। वाच ग्लास में उसको रख करके हॉट ओवन में डाल करके उसके चैम्बर को बंद कर देते हैं। फिर उसमें हॉट एयर सप्लाई किया जाता है, जिससे जितना भी मॉइस्चर होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर वहाँ से निकल जाएगा। देन यू गेट द प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी is a technique of separating two or more dissolved solids which are present in solution in very small quantity. क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का इस्तेमाल दो या दो से अधिक सॉलिड जो कि बहुत ही कम मात्रा में किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व रहता है, उसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है ब्लैक इंक इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर सब्सटेंस। ब्लैक इंक जो होता है वह कई कलर सब्सटेंस के मिलने से बनता है, विच कैन बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। देयर आर सो मेनी टाइप्स, सो मेनी टेक्निक यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी, बट इन योर स्टैंडर्ड ओनली पेपर क्रोमेटोग्राफी इज बीइंग यूज्ड। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। Distillation is a process of heating a liquid to form vapor and then on cooling vapor to get liquid। मतलब लिक्विड को गर्म करके वेपर में बदलना है और वेपर को ठंडा करके लिक्विड में बदलना है। इसी प्रोसेस को हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं। मतलब डिस्टिलेशन इज द जॉइंट प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। When liquid is heated to vapor, it is called vaporization, and when vapor on cooling to get liquid, it is called condensation. अब fractional distillation. It is a process of separating two or more miscible liquids by distillation. दो या दो से अधिक लिक्विड जो कि एक दूसरे में घुल जाता है, उसको हम लोग अलग कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। Having different boiling point, दो लिक्विड्स यदि उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो उसको हम यदि हीट करते हैं टेकन इन ए सेपरेटिंग फैनल या डिस्टिलेशन फ्लास्क, तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड सबसे पहले अलग होता है और कंडेंस होके वह रिसीवर में जमा हो जाता है एंड देन सेकेंड लिक्विड्स। तो एग्जाम्पल है तुम्हारा टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल because the boiling point of water is 100 and that of alcohol is 78 degrees Celsius. When these two mixtures are taken in a distillation flask, then first of all alcohol is being separated out and then water. तो आज इतना ही। तो इसको सही से पढ़िए। अगले वीडियो में जो है हम इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है। और इस तमाम एक्सरसाइज जितना भी ये चैप्टर बताए हैं उसको सही ढंग से देखिए तो आपको बढ़िया उसका जानकारी मिलेगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन याद कर लेना अलग बात है, इंटेक्स क्वेश्चन याद कर लेना अलग बात है। जानकारी के लिए सारा वीडियो को देखिए, ठीक है। और रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।